आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं तालिबान की। तालिबान ने आखिरकार पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कल 15 अगस्त 2021 था और कल उन्होंने काबुल में घुसकर जिस तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, उसके बाद अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उन्हें देश छोड़ना पड़ा और देश छोड़कर वो उज्बेकिस्तान बताया जा रहा वहां पर चले गए हैं। अपने लाव लश्कर के साथ जो उनके कुछ खास समगे संबंधी थे उन्हें लेकर वो एक फ्लाइट ली उन्होंने और निकल गए। अब पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा अगर किसी का है वो है तालिबान का। तालिबान ने महज 2 से 3 महीने के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद दुनिया भर के देशों को कई तरह की चीजें सताने लगी हैं। खासकर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी चिंता भी अब ज्यादा बढ़ने लगी हैं कि अब अफगानिस्तान से किस तरह से रिश्ते बनाए जाएंगे, क्योंकि पुरानी जिस तरह से नीतियां चल रही थी क्या वो उस तरह से चल पाएंगी। तालिबान उस तरह की चीजें मानेगा या नहीं मानेगा या अपने हिसाब से काम करेगा। तो मैं आज इस एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि तालिबान के साथ फिलहाल जो आसपास के देश हैं, खासकर ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है, ये फिलहाल तालिबान को लेकर क्या सोचते हैं और इनका फिलहाल क्या रवैया है। इसमें एक चीज और फैक्टर हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा तुर्की का। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा था कि वो काबुल के जो एयरपोर्ट है उसको अपने अंडर में चाहते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया था कि आप अपने लड़ाकियों को, अपने सैनिकों को यहाँ पर नहीं भेजेंगे, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। हम सब कुछ अपने हाथ में लेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरी तरफ तालिबान मीडिया से भी कह रहा है कि हम जो है लड़कियों की पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, शरीयत कानून तो लागू करेंगे, लेकिन इसमें कई सारी चीजें छूट रहेंगी। अफगानिस्तान जिस तरह से मॉडर्न हो रहा था वो उसी तरफ चलेगा। यहाँ पर जो इस तरह की तरक्की चल रही थी वो रुकेगी नहीं। लेकिन उसकी बातों में कितना दम होगा या उसके आका जो पीछे उसके कहीं ना कहीं बैठे हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा खेल जो है एक तरह से प्लांटेड लग रहा है। आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से कि महज 3 महीने के अंदर इतने बड़े देश पर तालिबान एक छोटी सी जगह से निकल कर आकर कब्जा ऐसे तो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है जहां से इंस्ट्रक्शन आएंगी, बड़ी इंस्ट्रक्शन आएंगी, वो फॉलो भी उन चीजों को जरूर करेगा। तो मैं अब आपको इन आसपास पड़ोसी देशों का रवैया बता देता हूं कि फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। तो ईरान की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले ईरान के एक पत्रकार और कई सारे लोगों का तालिबान ने कत्ल कर दिया था। ये तालिबान के बारे में कहा गया था। उसके बाद ईरान हमला करने वाला था, लेकिन बाद में कुछ सुलह हो गई दोनों के बीच में। ईरान शिया बहुल देश है और तालिबान और अफगानिस्तान जो है वो सुन्नी बहुल देश है। ऐसे में अभी जो हाल फिलहाल तालिबान के डर से कुछ सैनिक भागे हैं वो ज्यादातर ईरान में रह रहे हैं, उसके अलावा उज्बेकिस्तान में है। तो ईरान को यहाँ पर डर है कि कहीं और ज्यादा शरणार्थी उसके देशों में ना आ जाए। तो फिलहाल उसने यह है कि कन्नी काट लिया, चुप्पी साधी हुए, कोई कुछ बोल नहीं रहा। उसके अलावा OIC जो खाली एक निंदा बन के संगठन रह गया, जिसमें दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं उनके प्रतिनिधि हैं, भाग लेते हैं। एक मीटिंग एक बनाया हुआ है OIC नाम के, जो सिर्फ लोगों की निंदा करने का काम करता है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर एक तरह से निंदा की और कहा कि भाई हिंसा ना करो। जैसे उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी उसमें भी उनका यही काम था, वो सिर्फ निंदा करने के अलावा कुछ करते नहीं है। OIC ने यहाँ पर कहा कि भाई रिक्वेस्ट है, कोई हिंसा ना हो और हम चुपचाप बैठेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सबसे बड़ी चुप्पी इस बात को लेकर है क्योंकि सऊदी अरब तब से चुप है जब से 2018 में अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई थी। इसे पूरा जो एक तरह से कहा जा रहा है कि अगर हम सोर्स की बात करें, सऊदी अरब की तरफ से जो लोगों का कहना है उनका यह है कि पूरा पूरा जो खेल रचा हुआ है वो अमेरिका ने रचा है, क्योंकि अमेरिका ने 2018 में कतर के अंदर एक हेडक्वार्टर तालिबान का खुलता है और वहां पर फिर तालिबान और अमेरिका की बात होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद तालिबान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद अमेरिका एक ऐलान करता है जैसे ही जो बाइडेन सत्ता में आते हैं कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे। उसके बाद तालिबान तेजी से बढ़ता है और आज इतना तेजी से बढ़ा कि पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर एक तरह से करके रख लिया। और इसमें जो कतर की अहम भूमिका इसलिए भी मानी जाती है कि एक छोटा सा देश भले ही हो, लेकिन तालिबान को अपना जो बड़ा हेड ऑफिस खोलने के लिए दिया वो दोहा के अंदर दिया हुआ है, यानी कतर के अंदर दिया हुआ है। तो कतर, अमेरिका और तालिबान तीनों फिलहाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने फिलहाल कन्नी काट ली है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जहां पर सबसे ज्यादा शरणार्थी और यहां तक कि खुद अशरफ गनी वहीं पर जाकर शरण लिए हुए हैं। शुरू में ही जैसे ही तालिबान ने कदम बढ़ाए तो सबसे ज्यादा जो शरणार्थियों का समूह था वो पहुंचा उज्बेकिस्तान की तरफ।
कुछ ही दिनों में हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि उज्बेकिस्तान को तकरीबन 20 से 25 हजार सैनिक एक्स्ट्रा वहां पर सीमा पर लगाने पड़े, जिसकी वजह से उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान में ही भर जाए। तो फिलहाल उन्होंने बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया। अब ना कोई इधर से आ रहा है ना कोई इधर से जा रहा है। हाँ, अशरफ गनी को शायद वो शरण दे रहे हैं, वो शरण कब तक दी जाएगी उज्बेकिस्तान में अशरफ गनी कब तक रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा, तुर्कमेनिस्तान में भी वही हालात हैं जो उज्बेकिस्तान में, उन्होंने भी बॉर्डर सील कर दिया क्योंकि दोनों जो है देश एक दूसरे से लगे हुए हैं और फिलहाल दोनों के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने भी अफगानियों से एक तरह से जो है कन्नी काटनी शुरू कर दी है। अब इसमें बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने शुरुआत में ही अपने बॉर्डर सील कर दिए थे, जो उससे लगे हुए बॉर्डर हैं वो उन्होंने सील कर दिया। हालांकि इस घटनाक्रम में कहा जा रहा है कि तालिबान का जो पीछे से बैकहैंड है या सपोर्ट है वो एक तरह से पाकिस्तान का भी है, जितने अभी तक सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को बैकहैंड से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जैसे अमेरिका तालिबान को कर रहा है, जैसे कतर तालिबान को कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान का भी इसमें अहम रोल है। तो ये आसपास के जो पड़ोसी हैं इसमें इस तरह का रवैया ये अपना रहे हैं। दूसरा है तुर्की के राष्ट्रपति, जिन्होंने शुरू में कहा था कि हम जो है काबुल एयरपोर्ट अपने अंडर में रख सकते हैं, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हमें दीजिए, हम यहाँ से आवाजाही बंद नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान ने उस पर हाथ खड़े कर देते कि हम नहीं चाहते आप कोई किसी भी तरह का इंटरफेयर हमारे देश में करें। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम, उनका यह भी कहना है कि अब हम युद्ध नहीं चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि शांति से हम अफगानिस्तान को कैप्चर करें और आगे बढ़ाने का काम करें। तो अफगानिस्तान के लोगों को अब आज़ादी मिल चुकी है। अब आज़ादी कितनी मिली है तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या जिस तरह से तालिबान ने फिलहाल कब्जा किया है उससे वहां शांति बनी रहेगी या लोगों में एक तरह से विरोध उत्पन्न होगा या आगे चलकर ये विरोध हिंसा में बदली जाएगी, ये आने वाले देखने को हमें दिनों में पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां से शरणार्थी बनकर जैसे हमारे देश में भी आ रहे हैं तो उनका यह कहना कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तालिबानी किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनका यह कहना है कि अब उनका अपने परिजनों से संपर्क बिल्कुल टूट गया है। उनके घर वालों की हालत क्या, उनके माँ बाप की हालत क्या, भाई बहन की हालत क्या, किसी से कोई संबंध नहीं है। कई सालों से बहुत सारे अफगानी दिल्ली में भी रह रहे हैं, जो दिल्ली में जॉब करते हैं, काम करते हैं और अच्छी खासी मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अब उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अफगानिस्तान में जो उनके अपने बच्चे हैं वो फिर से वही उसी जिंदगी को जिएंगे जो उन्होंने 80-90 दशक में जी थी, और तालिबान फिर से वही रवैया अपनाने वाला है। खासकर इनका यह कहना है कि महिलाओं के लिए तालिबान का जिस तरह से रुख है वो किसी से छिपा नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो ये कई सारे अपडेट्स थे जो फिलहाल तालिबान ने अफगानिस्तान में पैदा किए हुए हैं और अब इसमें कई सारी चीजें बदलेंगी भी। दुनिया का क्या रवैया होगा, तालिबान को किस तरह से मानेगी दुनिया, कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स थे, इसमें नए अपडेट्स जो भी आते रहेंगे अब आज से मैं आप लोगों को लगातार देता रहूंगा, क्योंकि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो आप लोग हिंदूज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।